तो गाइज एक और क्रेज़ी गेम वीक ख़त्म होता हुआ ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी लीग्स हैं, बहुत कुछ क्रेज़ी हुआ है इस हफ्ते। लिवरपूल अपना पहला मैच हार गई है, 3-3 ड्रॉ एट एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो बात करेंगे एक बार सबकी, सारे मैचेस की, सारी लीग्स की, जो जहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद प्रीमियर लीग, जैसा हम देख सकते हैं कि साउथहैम्पटन वर्सेस एस्टन विला पहला मैच था और साउथहैम्पटन ने जीत लिया वो मैच, और एस्टन विला की एक और हार, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसकी वजह से डीन स्मिथ को जो है वो सैक कर दिया गया है। मैं कहूँगा थोड़ा सा अंडर पार रहा एस्टन विला का, थोड़ा नहीं काफ़ी अंडर पार रहा जो स्टार्ट था सीज़न का, क्योंकि जिस तरीके की साइनिंग्स उन्होंने करी थी, एमिल बोंडिया, डैनी इंग्स, लियोन बेली, तो काफ़ी लगा था कि हाँ यार एस्टन विला मतलब वो चीज़ कर सकती है शायद जो वेस्ट हैम कर रही है इस सीज़न। तो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे डीन स्मिथ और सैक कर दिया गया है उनको, और देखते हैं अभी नए मैनेजर कौन आते हैं एस्टन विला के लिए। लेकिन हाँ, एस्टन विला ने जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करी थी वो अब दे आर मूविंग बैकवर्ड्स अगेन, और वही मिड टेबल टीम बन के रह जाएंगे, जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद टॉप 4 के लिए चैलेंज करें। मुझे बहुत उम्मीद थी पर्सनली एस्टन विला से इस सीज़न जब स्टार्ट हो रहा था, बट हार गए फिर से और थोड़ा सा टेबल में अब नीचे खिसकते जा रहे हैं। मैन यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी, 2-0 विन फॉर मैन सिटी। इसका तो डिटेल में मैंने बहुत ज़्यादा ही टैक्टिकल रिव्यू बना दिया था, लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, और ऑलमोस्ट हर चैनल पे, गुरुजी के चैनल पे, मोहक के चैनल पे, मुक्तेश के चैनल पे, उस्मान भाई के चैनल पे, सब जगह हमने ऑलमोस्ट बात करी ली इस गेम की। तो आई थिंक ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। पोस्ट मैच इंटरव्यू में और एनालिसिस में जितने भी पंडित्स हैं सब ये कह रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड्स हैं जैसे रॉय कीन हो गए, गैरी नेविल हो गए, पॉल स्कोल्स हो गए, सब कह रहे हैं कि प्लेयर्स की गलती है। मैं बस ओले गनर सोल्शायर से ये पूछूंगा कि भाई तुमने ये प्लेयर क्यों खिलाया, तुमने फ्रेड क्यों खिलाया, और क्या मतलब ज़रूरत है तुमको ये सब चीज़ें करने की। बस इतना सा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो ओले का, वो ओले पे ज़्यादा कुछ प्रेशर डाल नहीं रहे हैं। तो एक ये जो एजेंडा है ना ओले को जॉब में रखने का, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है, कहीं ना कहीं उनको रोक रहा है सही डायरेक्शन में। और पॉल स्कोल्स ने एक और बात बोली है कि वो कहते हैं कि यूनाइटेड जा सकती है चेल्सी के अगेंस्ट 27 नवंबर को स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच है, और वो जीत भी सकते हैं, और यूनाइटेड का डिफेंस चेल्सी से बहुत बेहतर है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हरा सकती है यूनाइटेड चेल्सी को, कोई बड़ी बात नहीं है, फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ डे हो सकता है, आपका फॉर्म मैटर नहीं करती जब इतने बड़े मैच होती है। लेकिन ये बोलना कि चेल्सी का डिफेंस जो है वो ख़राब है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो उसके लिए बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब क्या बोल रहे हो यार, बिल्कुल ही अकल बेच खाई है क्या? खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। +23 का गोल डिफरेंस है, चेल्सी का पहला गोल खाया ओपन प्ले में बर्नली से इस गेम वीक में, और आप कह रहे हैं कि बेटर है यूनाइटेड का डिफेंस, जिन्होंने 2 डार्मी में 7 गोल खाए, 5 लिवरपूल से, 2 मैन सिटी से। क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब पता नहीं किस तरीके के पंडित्स बैठे हुए हैं, और ये इस तरीके की बातें हैं ना, ये बहुत फैंस को गुमराह करती हैं, और उनको जो रियलिटी है ना उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। रियलिटी को देखें और सिचुएशन को समझें। यूनाइटेड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्लीक है इस समय, और अगर स्टेप्स नहीं लिए गए सही डायरेक्शन में तो सीजन डिरेल हो सकता है यार, दे कैन फॉल वेरी बिहाइंड इन द टेबल। और आर्सेनल जो है वो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गई है वॉटफोर्ड को हरा के, तो ये चीज़ें हैं, ये देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट गेम पे मूव ऑन करते हैं। अगेन एक और सैकिंग, नॉरिच के डैनियल फार्क को सैक कर दिया गया, ऑल्दो पहली विन मिली नॉरिच को, दैट टू अगेंस्ट अवे एट ब्रैंटफोर्ड, जो कि काफ़ी मुश्किल फिक्सचर होता है। और ब्रैंटफोर्ड हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फेड अवे हो रही है, जिस तरीके की उनकी शुरुआत रही थी, जैसा मेरे को रिजर्वेशन था उनके अगेंस्ट कि कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंसेज जिस इंटेंसिटी से वो खेलते हैं और जिस तरीके का उनका गेम रहता है, क्या वो इंटेंसिटी बरकरार रख पाएंगे गोइंग इनटू द बिजी सीजन या क्रिसमस पीरियड। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले ही जो उनका बम है वो फुस होता हुआ दिख रहा है, और आई थिंक दे विल फिनिश इन द बॉटम हाफ ऑफ द टेबल अगर इसी तरीके के रिजल्ट्स उनके चलते रहे तो, क्योंकि और टीमें जो है थोड़ा पिकअप करने लगी हैं, जैसे वुल्व्स है, ब्राइटन रुकने का नाम नहीं ले रही है कहीं ना कहीं, ऑल्दो न्यूकासल से ड्रॉ हुआ है उनका इस गेम वीक में, लेकिन ब्रेंटफोर्ड थोड़ा सा अब रुकने लगे हैं, थोड़ा फेड होने लगे हैं। चेल्सी बर्नली, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर चेल्सी। इतने सारे चांसेस आप क्रिएट करेंगे और मिस करेंगे और कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो बर्नली ने ड्रॉ निकाला, और मैं कहूँगा कि फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर चेल्सी। आसानी से 3 पॉइंट ले सकते थे, गैप जो है वो और बड़ा हो सकता था क्योंकि लिवरपूल हार गई वेस्ट हैम से, और
मतलब सिटी पे ऑलरेडी आपके पास 5 पॉइंट की बढ़त थी जो आपने अब कट करके 3 की ही रख दी है, तो कहीं ना कहीं ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये प्रीमियर लीग है, ऐसे रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन, बाउंड टू कम। परफेक्ट आपका नहीं हो सकता रन किसी भी टाइटल रेस में, तो कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, बर्नली से होम पे तो लेने चाहिए थे 3 पॉइंट, और चीज़ें अच्छी होंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग अटैक नहीं है, मेसन माउंट, टीमो वर्नर और रोमेलू लुकाकू, ये फ्रंट 3 हैं चेल्सी के, तो ये अवेलेबल नहीं थे। तो जो प्लेयर्स खेल रहे थे कहीं ना कहीं उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, और रॉस बार्कली खासकर बहुत इजी चांसेस मिस करे, क्लिनिकल नहीं थे। काय हैवर्ट्स ने भी बहुत इजी चांसेस मिस करे। करना चाहिए था कन्वर्ट और गेम को किल कर देना चाहिए था, बिल्कुल 2-0 3-0 हो जाना चाहिए था फर्स्ट हाफ में या अर्ली इन द सेकंड हाफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर्नली ने फ़ायदा उठाया, उनको एक चांस मिला, थोड़ा सा डिफेंसिव लैप्स और स्कोर 1-1 हो गया। फ्रस्ट्रेटिंग ड्रॉ फॉर चेल्सी, लेकिन मैं कहूँगा इतना कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लिवरपूल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप करे तो ठीक है, मतलब एडवांटेज ले सकते थे, लेकिन मतलब इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है फॉर अ चेल्सी फैन। क्रिस्टल पैलेस 2-0 बेहतरीन रिजल्ट, और अब क्रिस्टल पैलेस का जो सीज़न है ट्रैक पे आने लगा है। पैट्रिक वियरा को क्रेडिट देना चाहिए, इसका मैनेजर ऑफ द मंथ भी मिलना चाहिए, उनको नॉमिनेट हुए हैं वो मैनेजर ऑफ द मंथ के लिए, तो मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए, क्योंकि मेरे रेलीगेशन कंटेंडर्स में थी क्रिस्टल पैलेस और मुझे बहुत ज़्यादा रॉन्ग प्रूव कर रही है क्रिस्टल पैलेस, तो कहीं ना कहीं मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, और मैं मतलब ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पैट्रिक वियरा, और इस तरीके से खेलती रही क्रिस्टल पैलेस तो डेफिनेटली दे विल फिनिश इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल। देखते हैं बिजी शेड्यूल में, जब बिजी पीरियड आएगा, जब बहुत सारे फिक्सचर्स एक साथ कंजेस्टेड होते हैं, तब कैसा परफॉर्मेंस रहता है क्रिस्टल पैलेस का। लेकिन अभी तक तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। आर्सेनल पे ड्रॉ निकाला था, सिटी को हराया, और अभी वुल से कन्विंसिंग विन, तो काफ़ी अच्छे 3-4 गेम वीक्स रहे हैं क्रिस्टल पैलेस के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ब्राइटन थोड़ा सा हार्ड डन बाय, न्यूकासल से ड्रॉ ले गई 1-1। ये मैच मैं खास देख नहीं पाया, लेकिन ऑन द एविडेंस ऑफ इट आई थिंक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ब्राइटन। होम पे न्यूकासल को तो हराना चाहिए था, स्ट्रगलिंग न्यूकासल, रेलीगेशन जोन में है न्यूकासल, तो ब्राइटन के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो कर रहे हैं हवर वहाँ पे यूरोपा लीग प्लेसेस के आसपास, तो इनको ये जीत के एक स्टेटमेंट देना चाहिए था, एंड कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है बाकी टीम्स को, लाइक आर्सेनल, वेस्ट हैम, जो ये इन्होंने ड्रॉ किया है, पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉप कर दिए हैं। आर्सेनल वॉटफोर्ड की बात करें तो ओबामयांग का आई थिंक बहुत ही अंडर पार गेम में वो मैच देख रहा था, पेनल्टी भी मिस करी उन्होंने, और उसके अलावा भी काफ़ी ख़राब खेल रही थी ओबामयांग, अच्छा नहीं खेल रहे थे। पार्टे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आर्सेनल मिडफील्ड में, लेकिन ऑल एंड ऑल डिजर्व टू विन द गेम, और काफ़ी अच्छा रेजरेक्शन रहा है आर्सेनल का आफ्टर लूजिंग दैट 3 गेम्स विद -9 गोल डिफरेंस, जहाँ बैंटर किया जा रहा था उनको शुरू में कि दे आर रेलीगेशन कंटेंडर्स, और अब कहीं ना कहीं मतलब जो नज़रें हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और ओले गुनर सोल्शरायर पे आ गई, क्योंकि आर्सेनल आर 3 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी पॉइंट्स टेबल पे भी नज़र डालेंगे हम, तो अच्छा खेल रही है आर्सेनल, आर्टेटा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थॉमस पार्टे पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है, कल भी हमने देखा। बेन वाइट मैन ऑफ द मैच थे, उससे पहले एरन रामसडेल मैन ऑफ द मैच थे, तो जहां आपके सेंटर बैक और गोलकीपर मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर चिंता वाली बात है कि कहीं ना कहीं आप टॉप आपका जो है या मिडफील्ड जो है आपका वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन थिंग्स आर डेफिनेटली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर आर्सेनल, और मुझे फिर से गलत प्रूफ करते हुए आर्टेटा। देखते हैं कि अब जब एक बिजी रन ऑफ फिक्सचर्स आएगा उसमें कैसा करती है आर्सेनल, बट डेफिनेटली हाँ, अभी तो काफ़ी मतलब सही चीज़ें हैं आर्सेनल के लिए, सही ट्रैक पे जा रही हैं। और 20 नवंबर को इनका मैच है लिवरपूल से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो देखेंगे कि उस मैच में क्या सीन रहता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन हाँ, अभी तक काफ़ी सही परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 8 गेम में अनबीटन रही है आर्सेनल, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एवर्टन स्पर्स का ड्रॉ हो गया, आई थिंक पहला मैच था, एवर्टन स्पर्स ड्रॉ हो गया 0-0। एंटोनियो कॉन्टे का फर्स्ट गेम इन चार्ज इन द प्रीमियर लीग ऑन हिज रिटर्न, और थोड़ा सा मैं कहूँगा अंडरवेलमिंग रहा, लगा, हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमको गोल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी स्पर्स की। मैं कहूँगा ड्रॉ निकाला, लेकिन खुश नहीं होंगे एंटोनियो कॉन्टे इस रिजल्ट से, और बट हमको देखने को मिलेंगी चीज़ें, हम काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। एंटोनियो कॉन्टे इज़ अ प्रूवन विनर, और वो स्पर्स को लीड करेंगे सही डायरेक्शन में। लीड्स और लेस्टर, आई थिंक वी हैव सीन द गोल ऑफ द सीज़न, हार्वी बार्न्स से बिल्कुल किक ऑफ से ही इक्वलाइज कर दिया लेस्टर ने, और लीड्स ने ड्रॉ ले लिया लेस्टर के अगेंस्ट। आई थिंक ये एक अच्छा रिजल्ट है लीड्स के लिए, इट्स इक्वलेंट टू अ विन। लेस्टर भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, और आई डोंट थिंक कि इस बार वो टॉप 4 में रहेंगे। एवर्टन उनसे ऊपर फिनिश करनी चाहिए जिस तरीके की फॉर्म में चल रही है दोनों ही टीमें, तो लेस्टर ने कहीं ना कहीं लेट डाउन किया न्यूट्रल्स को और उनके फैंस को, तो वो जो एक टॉप 4 की रेस में हमेशा रहती है ना लेस्टर, वो इस बार है नहीं।
तो मतलब अब मुझे लगता नहीं कि लेस्टर इस बार परेशान करेगी ज़्यादा, क्योंकि अब हमने देखा है कि आर्सेनल ऊपर आ गई है, वेस्ट हैम ऊपर आ गई है, ब्राइटन काफ़ी परेशान कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मामला थोड़ा डामाडोल लग रहा है, तो वो भी शायद टॉप 4 के लिए ही लड़ेंगे एट द एंड ऑफ द सीज़न। तो देखते हैं क्या होता है। वेस्ट हैम ने हरा दिया लिवरपूल को, शॉकिंग रिजल्ट, सबसे बड़ा शॉक। मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि वेस्ट हैम अच्छा तो खेलेगी लेकिन रिजल्ट ही निकाल लेगी, वो भी 3 गोल स्कोर करके लिवरपूल के अगेंस्ट। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग गेम था ये। और यर्गन क्लॉप का अगर आप इंटरव्यू देखें मैच के बाद तो वो कह रहे हैं कि क्रेसवेल को रेड कार्ड मिलना चाहिए था, एलिसन पे जो पहला गोल हुआ है वो फाउल था, तो थोड़ा सा वहाँ पर मैं कहूँगा सॉल्टी रहे क्लॉप, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि वेस्ट हैम अच्छा खेली। और वैन डाइक बहुत अच्छा खेल रहे थे लिवरपूल के लिए, लेकिन आई थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने लेट डाउन किया डिफेंसिवली कहीं ना कहीं। गोल बहुत अच्छा हमारा फ्री किक, लेकिन अगर वो आप जूमा वाला गोल देखें तो अलेक्जेंडर आर्नल्ड की गलती थी, बिल्कुल भी मार्क नहीं किया और फ्री छोड़ दिया जूमा को। और हमको पता है कितने लीथल हैं एक्स चेल्सी प्लेयर कर्ट जूमा, एजेंट जूमा, तो उन्होंने तीसरा गोल करके और बिल्कुल गेम जो है वो सील ही कर दिया। लेकिन हाँ, लास्ट में आ रही थी लिवरपूल, गेम में आ रही थी, माने को बिल्कुल लास्ट में चांस मिला था, ओरिगी का अच्छा गोल था दूसरा वाला, और माने को बिल्कुल लास्ट में एक चांस मिला था सेट पीस से, और थोड़ा सा अगर वो टारगेट पे रखते बॉल को तो आई थिंक इक्वलाइजर भी मार सकते थे। लेकिन हाँ, लिवरपूल हार गई है, ओनली अनबीटन टीम थे लीग में अभी तक, और अब थोड़ा सा जो लीग में है अपने आप को पीछे पा रहे हैं। वेस्ट हैम उनसे आगे हो गई है 1 पॉइंट। तो लीग टेबल पे नज़र डाल लेते हैं ज़रा। तो जैसा आप देख सकते हैं, नॉरिच अपनी पहली विन के बावजूद भी बॉटम पे है, न्यूकासल के साथ 5 पॉइंट शेयर कर रही है। न्यूकासल और नॉरिच काफ़ी मतलब दिक्कत में है यहाँ पर। बर्नली 8 पॉइंट के साथ 1 पॉइंट निकाल लिया चेल्सी के अगेंस्ट। वॉटफोर्ड, एस्टन विला और लीड्स यूनाइटेड 15, 16, 17 पे। देन ब्रेंटफोर्ड स्लिप हो गई है, पिछले 4 मैच हारे हैं लगातार, तो 12 पॉइंट्स के साथ पिछड़ गए हैं पीछे। साउथहैम्पटन ऊपर आ गई है थोड़ा सा 14 पॉइंट के साथ। लेस्टर अगेन ड्रॉपिंग डाउन टू 12th पोजीशन। लेस्टर, एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस तीनों 15 पॉइंट पे हैं। देन टॉप हाफ में आते हैं तो स्पर्स ऑन 16 पॉइंट्स, वुल्स ऑन 16 पॉइंट्स ऑन 8th प्लेस। ब्राइटन और यूनाइटेड के पॉइंट जो हैं वो सेम हो गए हैं। कल ब्राइटन भी आगे निकल जाती यूनाइटेड से अगर जीत जाती अपना मैच न्यूकासल के अगेंस्ट, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। आर्सेनल ऑन 5th, किसी ने सोचा नहीं था आफ्टर देयर फर्स्ट 3 गेम्स की आर्सेनल इस पोजीशन में होंगी। 3 पॉइंट्स क्लियर ऑफ यूनाइटेड आफ्टर 11 गेम्स। लिवरपूल, जैसा मैंने बोला, वेस्ट हैम अब आगे हो गई है उनसे 1 पॉइंट पे 3rd प्लेस पे। मैन सिटी एंड वेस्ट हैम आर शेयरिंग पॉइंट्स ऑन 23 एंड चेल्सी आर ऑन 26 पॉइंट, 3 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो इस तरीके की कुछ प्रीमियर लीग टेबल बनती हुई। गुड टाइम्स इफ यू आर अ चेल्सी फैन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट बर्नली। 5 पॉइंट का गैप खुल जाता अगर बर्नली से जीत जाती चेल्सी तो। लेकिन ठीक है, अच्छी है, बहुत टाइट है ये टाइटल रेस, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। आई थिंक ऑल द 3 टीम्स आर इन दिस, चेल्सी, मैन सिटी, लिवरपूल अभी भी टाइटल रेस में है। वेस्ट हैम को अभी मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगा, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ की जब बात आती है और क्वालिटी की बात आती है क्रंच मोमेंट्स में, कंजस्टेड फिक्सचर टाइम में, तो क्या वेस्ट हैम झेल पाएगी वो फिक्सचर कंजेशन को? और अगर वो झेल पाए तो डेफिनेटली टॉप 4 की रेस में तो रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। प्रीमियर लीग में आगे जाएंगे। ला लीगा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो मैं सिर्फ 2 फिक्सचर्स की बात करना चाहूँगा, वेलेंसिया एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना सेल्टा वीगो। तो दोनों ही मैं कहूँगा मैचेस में मतलब पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया एटलेटिको और बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने 3-0 की जो लीड है उसको बॉटल कर दिया और 3-3 हो गया स्कोर। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी पे क्वेश्चन है और प्लेयर्स के फोकस पे क्वेश्चन है। चावी आएंगे, ठीक करेंगे चीज़ों को, लेकिन इस तरीके के रिजल्ट्स तो आपको अपनी तरफ लेने ही है। जब आप 3-0 अप हो गए हैं तब आप कैसे ड्रॉ करा सकते हैं मैच इफ यू आर अ बार्सिलोना टीम? तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल रिजल्ट और थोड़ा सा सेटबैक है टाइटल रेस की जहाँ तक बात करें। और एटलेटिको की भी बात करें तो लास्ट 90+2 और 90+6 में यूगो दूरो ने गोल मार के वेलेंसिया के लिए मैच जो है वो ड्रॉ करा लिया। और मतलब आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इतना अच्छा गेम है, इतना ब्यूटीफुल गेम है फुटबॉल। और जब लग रहा होगा एटलेटिको मैड्रिड फैंस को कि यार अब तो गेम सील्ड है और अब तो कुछ भी नहीं होगा, आराम से हम क्रूज कर रहे हैं, 3-1 जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर डूरो कम्स इन एंड स्कोर्स 2 गोल्स इन स्टॉपेज टाइम। तो खतरनाक। और लीग टेबल पे नज़र डाल लेते हैं तो रियल सोसिएडाड है अभी टॉप पे, लेकिन रियल मैड्रिड के पास गेम इन हैंड है, तो वो अपना गेम जीत जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे रियल सोसिएडाड से 2 पॉइंट। और सिविया फर्मली इन 3rd, उनके पास भी एक गेम इन हैंड है। और एटलेटिको ने वो पॉइंट्स ड्रॉप करके सही नहीं किया, डन देमसेल्व्स नो फेवर्स एट ऑल। बार्सिलोना ने
मतलब एक अपने आप को ज़रूर लेट डाउन किया। 7th पे आ सकते थे, लीफ फ्रॉक कर सकते थे ओसासुना को टेबल में, लेकिन 9th पे ही रहे वो ड्रॉ की वजह से। तो ये कुछ इस तरीके की दिख रही है ला लीगा टेबल। आई थिंक स्टिल रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स। देखते हैं क्या होता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन क्रिसमस और वो जनवरी वाला पीरियड की उसमें कैसे फिक्सचर्स को नेगोशिएट करती हैं ये सब टीम्स। लीग 1 टेबल पे नज़र डाल लेते हैं तो आराम से मस्ती से 10 पॉइंट्स क्लियर है PSG ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉर्डो को हरा दिया, 3-2 हराया। गोल्स खा रहे हैं, भर भर के गोल्स खा रहे हैं, क्लीन शीट नहीं रख पा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं 13 गोल खा चुके हैं, 29 गोल करे हैं, लेकिन 13 गोल भी खाए हैं, प्लस 16 का गोल डिफरेंस है। लेकिन लीग 1 में तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्टिंग होगा मैन सिटी से जो मैच है इनका, वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत मैं कीनली नज़र रखूँगा इस पर। लेकिन लीग 1 पे नज़र डालें तो कुछ इतना खास है नहीं अब बात करने के लिए। लीग 1 तो आई थिंक इट्स रैप्ड अप और PSG जीती जाएगी इस बार तो। बुंदेसलीगा की बात करें तो लाइप्जिग ने हरा दिया डॉर्टमुंड को, तो एक टाइटल रेस में थोड़ा सा उनको सेटबैक लगा है। बायर्न जीत गई अपना मैच फ्राइबर्ग से, तो देख सकते हैं आप डॉर्टमुंड उस हार की वजह से 4 पॉइंट अब पीछे हो गई है बायर्न म्यूनिख से। और इस तरीके के हमको रिजल्ट अब देखने को मिलेंगे क्योंकि अर्लिंग हालैंड भी अब लॉन्ग टर्म इंजरी की वजह से बाहर हैं कहीं ना कहीं, तो इसका दिखेगा डिसएडवांटेज डॉर्टमुंड को और बायर्न विल क्रूज अवे विद द टाइटल। तो बुंदेसलीगा में तो ज़्यादा है कुछ नहीं बात करने के लिए फ़िलहाल। सीरिया पे ज़रूर नज़र डालेंगे एक बार। तो मिलान डार्बी 1-1 ड्रॉ हो गया। दोनों ही थोड़े से क्रेजी गोल्स, चानानोग्लू की पेनल्टी और स्टीफन डिवराय का ओन गोल मिलान के लिए, तो कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा अंडर पार रहा थोड़ा सा मैच ये, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हो नहीं पाया व्यूअर्स और न्यूट्रल्स अलाइक। लेकिन हाँ, वेनेजिया ने हरा दिया रोमा को 3-2 विच वॉज अ सरप्राइज रिजल्ट फॉर मी। मुझे लगा नहीं था कि वेनेजिया ले जाएगी। ईथन अम्पाडू चेल्सी बॉय इज़ ऑन लोन ऑन वेनेजिया, तो रोमा अब जो है थोड़े से अब वॉबल करने लगी है टेबल में। वहीं नापोली का भी ड्रॉ हो गया वेरोना से अगेंस्ट अ 10 मैन वेरोना। उनको जीतना चाहिए था ये मैच, ऑल्दो बहुत लेट मिला रेड कार्ड वेरोना को 88th मिनट में, लेकिन आई थिंक नापोली को ये मैच जीतना चाहिए था। एटलांटा ने हरा दिया काग्लियारी को 2-1 से, तो काफ़ी अच्छा उनके लिए। और टेबल पे अगर नज़र डाल लें अभी तो नापोली और मिलान लेवल ऑन पॉइंट्स विद 32 पॉइंट्स और 7 पॉइंट का गैप है उनके और इंटर मिलान के बीच जो 3rd प्लेस पे हैं। अच्छा कर रहे हैं इंटर के कोच सिमियोन इंजागी, काम अच्छा कर रहे हैं। बहुत ह्यूज प्लेयर्स गए हैं इंटर के, हकीमी गए हैं, लुकाकू गए हैं, उसके बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक टॉप 4 की रेस में रखा है। रोमा स्लिप हो गई है 6th प्लेस पे और यूवेंटस तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है 8th प्लेस पे इस समय। जीत गए वो इस बार अपना मैच फ्योरेंटीना से जैसे तैसे 1-0, उसमें भी एक रेड कार्ड देखने को मिला उस मैच में। लेकिन हाँ, दिक्कत की बात है फिर यूवेंटस फैन, और देखते हैं क्या होता है। क्या यूवेंटस आ पाएगी वापस टॉप 4 की रेस में? चैंपियंस लीग में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या लीग में अब पलट पाएंगे वो अपनी तकदीर को? तो दिस वाज अ स्मॉल राउंड अप गाइस ऑफ द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट गेम वीक अराउंड द लीग्स। और आपको क्या लगता है कौन सा मैच था जो स्टैंड आउट किया, और किस मैच पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र थी, और कौन से रिजल्ट हैं आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया? तो जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, एंड बिकॉज चेल्सी इज़ ऑन टॉप ऑफ द टेबल सो डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।